हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि वीडियो द्वारा धातु के शोधन के सिद्धांतों की रूपरेखा दीजिए। वैद्युत अपघटन परिष्करण। तो हमें क्या बताना कि धातु शोधन की जो एक विधि होती है वैद्युत अपघटन परिष्करण, इसके बारे में हमें सिद्धांतों के बारे में बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो इसमें क्या हो जाएगा? धातु शोधन या परिष्करण। जो हमारे क्या होते हैं कि धातु ऑक्साइड जो होते हैं उनका धातु में अपचयन के लिए हम लोग धातु शोधन या परिष्करण की कुछ विधियां काम लेते हैं। तो उसमें से जो हमारी एक विधि है वो क्या है? वैद्युत अपघटन विधि। अपघटन परिष्करण, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। तो यहाँ लिख देते हैं हम वैद्युत अपघटन परिष्करण। तो वो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार की सेल युक्ति है जिसमें अशुद्ध धातु की छड़ को एनोड के रूप में तथा उसी धातु की शुद्ध पतली पट्टिका कैथोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है और धातु के लवण के जल इसी धातु के लवण के अम्लीय विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इस विधि का उपयोग किसमें किया जाता है? कॉपर तथा जिंक के शोधन में किया जाता है। तो मैं ये लिख सकती हूँ, इस विधि का उपयोग कॉपर व जिंक शोधन में किया जाता है। जैसे कि हम मान लिया कि एक ये पात्र है हमारा, उसमें क्या है हमारा लवण के अम्लीय विलयन, ये है हमारा पात्र। इसमें जो ये हमारा जो विलयन है ये क्या है? CuSO4 प्लस डाइल्यूट मतलब कि तनु H2SO4। तो इसका ये हमारे पास विलयन है कि लवण के अम्लीय विलयन। तो ये आ गया हमारा कॉपर का संशोधन करना है। हटा इसको भी। कॉपर का धातु संशोधन करना है। तो अब हमें क्या बोला गया? तो हमने क्या बोला कि वैद्युत अपघटनी क्या है? एक तरह की सेल युक्ति है। क्या है हमारे पास? सेल युक्ति, जिसमें अशुद्ध धातु की छड़ को एनोड के रूप में लेते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं एनोड छड़। तो ये जो हमारी है ये क्या है? एनोड छड़। तो ये हमारी क्या है? अशुद्ध कॉपर धातु की मोटी छड़, ठीक है। और ये क्या है हमारा? शुद्ध धातु कॉपर धातु की पतली छड़। अब यहाँ पे जो है, अगर हम इसमें क्या होगा विद्युत प्रवाहित करेंगे तो इसमें यहाँ पे क्या करेगा ये कॉपर, ये क्या बनाएगा हमारा एनोड पंख। एनोड पंख। तो यहाँ क्या होगा, अगर विद्युत प्रवाहित करने पे जो हमारे इस कॉपर के जो लवण अम्लीय लवण है विलयन बन रखा है उसका जो अशुद्धियां है, जैसे कि हमारे पास गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम। एनोड पंख में क्या होता है कि हमारा जो महत्वपूर्ण धातु होती है जैसे कि Au यानी सोना, Ag यानी कि चांदी और प्लेटिनम होती है, वो क्या होती है विद्युत प्रवाहित करने पे
यहाँ जो हमारा अशुद्ध कॉपर धातु की जो मोटी छड़ होती है वो वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं हमारा यहाँ पे एनोड पंख। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यह शिव का शोधन में क्या होता है। इसमें इस अपक्रिया में क्या होगा कि एनोड पे जो क्या होगा, अशुद्ध कॉपर की मोटी छड़, कैथोड पर पतली Cu की छड़, वो क्या होनी चाहिए, शुद्ध। विद्युत अपघट्य क्या हो गया हमारे, CuSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4 यानी कि तनुकृत H2SO4। अब जो हमारी अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, एनोड पर और कैथोड पे जो अभिक्रिया होगी वो हम लिख लेते हैं। एनोड पे क्या होगी, जो हमारा कॉपर है वो किस में आ जाएगा, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और कैथोड क्या करेगा, कैथोड पे Cu+2 है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu अवक्षेप देगा। तो ये क्या होगा, कैथोड पे अभिक्रिया होगी। अब हम विद्युत परिष्करण को की परिभाषा भी लिख लेते हैं, शब्दों में लिख लेते हैं इसको कि ये होती क्या है। विद्युत अपघटनी शोधन, तो ये क्या होगा, ये एक प्रकार की सेल है, सेल युक्ति है जिसमें अशुद्ध धातु की छड़ एनोड के रूप में तथा उसी धातु की शुद्ध पतली पट्टिका कैथोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसी धातु के लवण का अम्लीय विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो हमने देख लिया कि विद्युत अपघटनी शोधन होता क्या है और वो किस तरह कार्य करता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।